दोस्तों मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से एक बार फिर से न्यू वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। आप सभी को बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना यानी कि सतना जिले का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे न्यू वैकेंसी का दोस्तों नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। अलग अलग पोस्ट इसमें आपके यहाँ पे शामिल की जा रही। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टाफ नर्स की दोस्तों वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहेगी। नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। चाहे दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें एएनएम वाले कैंडिडेट्स हो, चाहे आप लोग बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हो, चाहे जीएनएम डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो, ठीक है। नर्सिंग के सभी कैंडिडेट्स दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्टाफ नर्स के साथ साथ दोस्तों इसमें आप लोगों की यहाँ पे काउंसलर जैसी पोस्ट भी आई हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद भी आपके यहाँ पे जारी कर दिए गए। तो दोस्तों सभी पोस्ट की मैं आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताऊंगा, ठीक है। इनमें एज लिमिट, सैलरी पैकेज, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और इसके लिए दोस्तों देखिए कैसे अप्लाई करना है, क्या ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या ऑफलाइन आवेदन आपको यहाँ पे करना है, और यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो वेबसाइट क्या रहेगी और अप्लाई करने का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। A to Z सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और ये भी ज़रूर देखना कि सिलेक्शन किस आधार पे आपको यहाँ पे किया जाएगा, किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाने वाला है इस वैकेंसी के लिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को। और देखिए मेडिकल कॉलेजों में भी वैकेंसी दोस्तों अब आपके यहाँ पे आती जा रही, ठीक है। तो उम्मीद यह है कि आगे और भी मेडिकल कॉलेज जो है, ठीक है, जैसे कि अभी सतना में वैकेंसी आई, तो उम्मीद यह है कि आगे और भी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग और पैरामेडिकल की वैकेंसीज आपको देखने को मिले। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन आपको दिया है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपको आगे की वैकेंसी की जानकारी मिलती रहेंगी। और काफ़ी वैकेंसी अभी रनिंग में है, ठीक है। जिनका आप पर ध्यान नहीं जा रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो सेक्शन में चले जाएं। काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप लोग एक बार जाके जरूर देखें। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना यहाँ से ये वैकेंसी आई है, तो इसका नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको ध्यान देना है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपनी नॉर्मल गूगल स्क्रीन पर हैं, तो वेबसाइट पे हमें पहुँचना है। तो ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन एमपी ऑनलाइन के आई-फॉर्म वाले पोर्टल पे यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो गूगल पे हमने एमपी ऑनलाइन आई-फॉर्म डाल के सर्च किया, ये लिंक हमको यहाँ पे मिली, इसी पे हमको आ जाना है, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे आए हैं, इसका मतलब ये है कि फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आइए जानकारी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आई फॉर्म का ये पोर्टल है, कई बार ये पोर्टल मैं आपको ओपन करके बता भी चुका हूँ। ये एमपी ऑनलाइन आई फॉर्म का ये पोर्टल रहने वाला है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन सबसे नीचे है, देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना, ठीक है। तो सतना जिले का जो जिला अस्पताल है यहाँ से वैकेंसी है, लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। तो भर्ती है दोस्तों विभिन्न पदों पे वेरियस पोस्ट पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 11 मार्च से और 20 मार्च तक का आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है। तो यानी कि आपको देखिए 1 महीने का समय नहीं मिल रहा है, मात्र 9 दिन, ठीक है। 9 डेज दोस्तों इसमें आपको मिल रहा है, बहुत ही कम समय है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स दोस्तों ये फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे, ठीक है, तो हमारा हेल्पर आपका ये फॉर्म अप्लाई कर देगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताना, अभी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अपने हेल्पर का, आप लोग उसको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। सारी डिटेल्स आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएगी और आपका फॉर्म जो है घर बैठे बैठे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है रूल बुक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोस्तों रूल बुक को डाउनलोड कर लेते हैं। सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं, वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देखिए इन्फॉर्मेशन लाइव आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी चेक कर लेना, आपको यही इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम इसी जगह पे मिलेगी। ओपन, तो पीडीएफ फाइल है तो ओपन कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे सबसे पहले हम लोग इसको। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे वैकेंसी टेबल पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे दोस्तों आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं बात के लिए, ठीक है। ये फिर इसके बाद सिलेबस की जानकारी भी आपको दी गई। तो अभी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके 1 बाय 1 आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखिए, देखिए कार्यालय सिविल सर्जन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय सतना, ठीक है। तो सिविल सर्जन जो यहाँ पे जो ऑफिस है मेडिकल जो कॉलेज है जिला अस्पताल है सतना में, यहाँ से रिक्रूटमेंट है।
तो 5 मार्च को ये वैकेंसी अभी रिसेंट में आई है, ठीक है। और यहाँ पे ATF यानी कि एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों संविदा पदों पर ये भर्ती आप लोगों की यहाँ पे जारी की गई, ठीक है। इसका भर्ती का विज्ञापन दोस्तों आपका यहाँ पे आ चुका है। इसमें देखिए फीस का पेमेंट भी है। फॉर्म MP ऑनलाइन के आई-फॉर्म के पोर्टल के थ्रू तो भरवाया जा रहा है, तो MP ऑनलाइन कभी भी कोई भी फॉर्म फ्री नहीं रखता है, फीस आपसे ज़रूर लेगा। तो कितनी फीस है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया। तो सबसे पहले नंबर पे लिखा है नर्स, ठीक है। तो दोस्तों नर्स की पोस्ट है, लिखा है अनिवार्य, लिखा है ANM, तो ANM वाले तथा नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पे होना चाहिए। तो ANM वाले हैं और वांछनीय लिखा है GNM या BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग भी है या फिर GNM डिप्लोमा भी रखते हैं तो भी दोस्तों आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, ठीक है। वैसे ANM कैंडिडेट्स के लिए ही इन्होंने कंपलसरी बोला गया कि ANM कैंडिडेट्स ही इसको अप्लाई करें, लेकिन यदि आपके पास GNM है, BSc नर्सिंग है तो भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। एक ही पोस्ट इसमें आप लोगों के यहाँ पे आई है, ये अनारक्षित है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। तो यदि आप लोग दोस्तों किसी भी कैटेगरी से हैं आप लोग अनरिजर्व से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की इस पोस्ट के लिए आपका लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, जिसका सिलेबस नीचे आपको दिया है, मैं आपको बताऊंगा अभी। सैलरी इसमें 20,000 रुपये आपको यहाँ पे दी जाने वाली, ठीक है। तो 20,000 रुपये आपको ये सैलरी मिलेगी। मेडिकल कॉलेज सतना में ही आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक जगह पे, एक लोकेशन पे, एक प्लेस पर है, सबसे अच्छी बात ही है, ठीक है। तो 20,000 रुपये। अब देखिए इसके बाद लिखा है काउंसलर। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है ये रहेगी काउंसलर की। इसमें मनोविज्ञान, समाज कार्य, समाजशास्त्र में स्नातक कोर्स वाले जो हैं आप लोग अप्लाई करें। RCI में काउंसलिंग, ठीक है। आपके पास काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर वाले जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी दोस्तों इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है क्वालिफिकेशन तो फॉर्म में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 40 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है, एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व से है। इसमें भी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा और 20,000 रुपये दोस्तों इसमें आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है डेटा मैनेजर, तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा चाहिए, CPCT हिंदी व अंग्रेजी, ठीक है। तो CPCT MP गवर्नमेंट का जो टाइपिंग एग्ज़ाम होता है CPCT, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, तो ये आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और अनुभव अतिरिक्त योजना, ये सारे कैंडिडेट्स इसमें यहाँ पे एलिजिबल है। 40 साल उम्र रहेगी, एक ही पोस्ट है। और कौशल परीक्षा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। 15,000 रुपये इसमें आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसमें दोस्तों देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, तो अभी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट तो बता ही दी थी और अप्लाई का ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और इसमें एज का जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2026 इस डेट से ये आपकी एज कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन है, जो SC ST, ठीक है, OBC सभी कैटेगरीज़ की महिला, ठीक है, यानी कि फीमेल सभी कैटेगरीज़ की, और सभी जितने भी दिव्यांग हैं, शासकीय स्वशासी निगम मंडल कार्यरत अभ्यर्थियों। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 वर्ष की एज में आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी, जो कि अच्छी बात है कि आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाते हैं तो इसमें थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे फ़ायदा है, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं आपको दोस्तों यहाँ पे 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। सभी पोस्ट का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है दोस्तों अलग अलग है, ठीक है। नर्स और काउंसलर के लिए लिखित परीक्षा है और डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए दोस्तों आपका स्किल टेस्ट है, जिसके बारे में ये जानकारी दी गई। बाकी नर्स और काउंसलर के लिए आपका लिखित परीक्षा का आयोजन यहाँ पे कराया जाने वाला है। अब इसमें एक पॉइंट पर और ध्यान दीजिएगा जिसका जानना आपका यहाँ पे जरूरी है, जो कि 3rd नंबर का पॉइंट है, ठीक है। इसमें इन्होंने यहाँ पे बोला है कि लिखित एवं, देखिए लिखित यानी कि नर्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं या काउंसलर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, और जो कौशल परीक्षा वाले जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले कैंडिडेट्स हैं, आपको बोला है शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में क्रमशः 24 एवं 25, ठीक है, या तो 24 मार्च या तो 25 मार्च 2026 को प्रातः 9 बजे से आयोजित की जाएगी।
तो जो भी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों मेडिकल कॉलेज सतना में ही आपका रहने वाला है और इसके प्रवेश पत्र 22 मार्च को ये जारी करेंगे। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम की डेट से, जैसे कि 24 से एग्ज़ाम है तो ये 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम का आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे और ये पोर्टल पे दोस्तों आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ही एडमिट कार्ड की लिंक आ जाएगी मैं आपको हर बार की तरह इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो इस बार भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। इसमें जो भी आपकी अंतिम जो मेरिट लिस्ट है, आपकी सूची, ठीक है, आपके प्राप्त अंकों के आधार पर ही दोस्तों आपको इसमें आप पे सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट है या यहाँ पे इसके फीस को लेकर, ठीक है, फीस को लेकर आप लोग यहाँ पे जानकारी देखो। फॉर्म अप्लाई करना है तो आप लोगों को दोस्तों लिखा है ऑनलाइन आवेदन शुल्क 400, ठीक है, 400 रुपये का ये दोस्तों फीस का पेमेंट है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो आप लोगों को दोस्तों 200 रुपये का, ठीक है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस आपको 200 रुपये का। बाकी के जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो बचते हैं, ठीक है, जैसे कि अनरिजर्व हो गए, ठीक है, और यहाँ पे अनरिजर्व वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ये कैटेगरी को छोड़कर जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बचते हैं, आपको 400 रुपये का फीस का पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, और यदि ये फॉर्म आपको अप्लाई करवाना है, हमारा हेल्पर आपका ये फॉर्म अप्लाई कर देगा। ठीक है, 7415543659 ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया। ठीक है, मात्र 9 ही दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, 9 ही दिन का इन्होंने यहाँ पे समय दिया है, तो समय रहते इस फॉर्म को अप्लाई करें। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया। यदि हमारा हेल्पर आपका फॉर्म अप्लाई करता है तो जो आपकी फ़ीस है एज़ पर आपकी कैटेगरी, वो आपको फ़ीस आपको पे करनी होगी। और यदि हमारा हेल्पर अप्लाई करेगा तो अप्लाई करने का जो चार्ज है, ठीक है, वो आपको पे करना होगा। ठीक है, फॉर्म आपका घर बैठे बैठे होकर आपको अप्लाई होकर दोस्तों आपको मिल जाएगा। और देखिए इसमें जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है थोड़ी टफ रहती है, क्योंकि इसमें एमपी ऑनलाइन का आई फॉर्म का पोर्टल है। इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक पार्ट रहता है रजिस्ट्रेशन का, एक पार्ट रहता है आपका अप्लाई का। मोस्टली दुकान वाले क्या करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पार्ट ही कंप्लीट करते हैं, वो अप्लाई पार्ट पे जाते ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, जब तक फ़ीस का पेमेंट ना हो जाए, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको ना मिल जाए, तब तक आप लोग आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मिलना और फीस के पेमेंट की जो भी रसीद है, फीस का पेमेंट की जो भी डिटेल्स हैं, वो आपके फॉर्म पर दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और अप्लाई पार्ट, तो रजिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसमें आपका बेसिक डिटेल रहता है, नेम, फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, एड्रेस वगैरह। ठीक है, इसी में ही आपका फ़ोटोग्राफ रहता है, इसी में आपका सिग्नेचर रहता है, इसी में आपका यहाँ पे यदि आप लोग कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपका अपलोड होता है। ठीक है, 10th की मार्कशीट भी दोस्तों इसी में। ठीक है, तो ये कुछ आपकी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, 10th की मार्कशीट इस वजह से कि आपका एज प्रूफ इसमें आप पे कैलकुलेट हो जाता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट में। अप्लाई पार्ट में आपका जो नर्सिंग वाली क्वालिफ़िकेशन है, आपकी ग्रेजुएशन है, आपकी जो भी डिग्री है, डिप्लोमा, जो भी आपसे मांगा गया है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। ठीक है, और जैसे इस बार इन्होंने बोला है कि सतना में ही एग्ज़ाम होगा, तो ये फॉर्म में ही देखने में मालूम चलेगा कि इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स उसमें सतना ही रखा है। जो जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो सब अप्लाई पार्ट में आपका यहाँ पे अपलोड होगा। इसमें बैंक की डिटेल्स भी आप लोगों की ऐड होती हैं। ठीक है, एमपी ऑनलाइन के सभी फॉर्म में आपकी बैंक की डिटेल्स दोस्तों इसमें ऐड होती हैं। क्वालिफिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों इसी सेक्शन में आपकी ऐड होगी। जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर देन आपका फ़ीस का पेमेंट वाला पेज आएगा, फिर आप लोग फ़ीस का पेमेंट करेंगे, फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसकी रसीद संभाल के रख लेनी है। ठीक है, तो एक लंबी प्रोसेस है और बहुत ही डिफरेंट है और थोड़ी टफ भी है। ठीक है, तो ये काम जो जानता है वही जानता है। ठीक है, बाकी लोग इसमें आप पे रह जाते हैं, फॉर्म कभी कभार नॉट एलिजिबल हो जाता है, इनएलिजिबल हो जाता है, तो काफ़ी कारणों से यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो फॉर्म का फ़ीस का पेमेंट कर रहे हैं तो सही जगह करें, सही तरीके से करें और देख के करें, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोग फिल करके अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो साथ ही साथ इसमें मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ। जैसे कि नर्सिंग वालों का इन्होंने बोला है कि आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो नर्सिंग वालों का सिलेबस ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो काउंसलर वाले कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर वालों को मात्र इतने ही टॉपिक से दिए गए। देखिए यहाँ से
ये करीब करीब 6 टॉपिक्स हैं। इन्हीं में से काउंसलर वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और मेडिकल कॉलेजेस में जो वैकेंसीज़ रहती हैं, ठीक है, कोई इतने हार्ड पेपर तो रहते नहीं, कोई इतने टफ पेपर तो ये रहते नहीं, बहुत ही ईजी रहते हैं, ठीक है। एटलीस्ट एग्ज़ाम देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। कहते हैं यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कहते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नेट प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। नेट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि प्रैक्टिस मैच है, आप लोग इसको देखिए, परखिए कितने मार्क्स आप लोग लेकर आ रहे हैं, आपके प्रिपरेशन किस हद तक है, किस लेवल तक आप लोगों की यहाँ पर प्रिपरेशन हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। इन पेपर से आपको यहाँ पे काफ़ी आइडिया मिलता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, सारी वैकेंसीज़ के अपडेट से दोस्तों हम कवर करते हैं। तो इस वैकेंसी की जानकारी भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई और लास्ट डेट इसकी 20 मार्च रहेगी। 11 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 9 दिनों का आपको समय मिल रहा है, 9 डेज़ का, ठीक है। 9 दिनों के भीतर आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों मैंने आप पे कवर की। अपडेट मिला हो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पहले से रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन दिया है, आप लोग उसको क्लिक कर देना। आगे और भी वैकेंसीज आनी है, ठीक है, और काफ़ी वैकेंसीज रनिंग में भी हैं, तो वीडियो सेक्शन में चले जाएं, आप लोग जरूर देखें। बाकी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।